जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखें, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना, माँ की ब्लेसिंग के बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा जीवन क्या, ये पूरे ब्रह्मांड का जीवन असंभव है। जब भी मैं वीडियो बनाने की सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि किस टॉपिक पे बनाऊँ, और माँ का नाम लेकर जब मैं सोचना शुरू करती हूँ या फिर मोबाइल में या फिर टीवी में कुछ भी अगर देख रही होती हूँ तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे शब्द मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, इस टॉपिक पे और इस बात को वीडियो में बोलना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि माँ काली का संदेश आप सबके लिए है। तो बस माँ की इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का संदेश समझते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, बहुत पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म की काम करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, पर उनको लगता है कि उनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है, उनके इष्ट की कृपा नहीं हो रही है, या फिर किसी भी दैवीय शक्ति की कृपा उनके ऊपर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, कारण को समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी समझते हैं। एक मारवाड़ी की दुकान होती है। मारवाड़ी लोगों का ना व्यापार करने का तरीका अलग होता है, हर व्यापारियों से अलग, क्योंकि वो लोग व्यापार करते वक्त चाहे वो कितने अमीर क्यों ना हो जाए, अपने ईश्वर का नाम नहीं छोड़ते। उनके हर शब्द में उनके ईश्वर जुड़े होते हैं। अपने जो व्यापार है, अपना जो दुकान है, उसको मंदिर समझते हैं। उनके जो बिजनेस करने का तरीका होता है, वो अपने पूर्वजों का जो सोच विचार है वो अपने साथ लेकर आज भी जी रहे हैं और आगे के जनरेशन को भी दे रहे हैं, और इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं। अब उस मारवाड़ी की दुकान पर एक संत जाते हैं जो कि दिन रात पूजा पाठ करते हैं और माला वगैरह पहने हैं, भगवा धारण किए हुए हैं। जाते हैं तो कई पंडितों का ये आदत होता है, कई संतों का ये आदत होता है, तरह तरह की बातें करना, तरह तरह की चीज़ों को खोजबीन करना, पूछताछ करना। तो वो संत भी जाते हैं तो मारवाड़ी के दुकान पर जाते हैं, जो सामने ढेर सारे डब्बे रखे होते हैं। सभी डब्बों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है। और जब एक डब्बे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो मारवाड़ी कहते हैं कि इसमें राम है। अब संत जो होते हैं वो चौंक जाते हैं कि इस डब्बे में राम है। खोल कर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें राम भगवान की मूर्ति होगी। तो वो तो डब्बा खाली था। मारवाड़ी से पूछते हैं कि इसमें राम कैसे हो सकते हैं, ये डब्बा तो खाली है। तो मारवाड़ी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तभी तो इसमें राम है। यानी कि अगर डब्बा भरा हुआ है तो उसमें सामान है, वस्तुओं से भरा है, लेकिन अगर खाली है तो वो राम से भरा है। संत समझ चुके थे कि जिस व्यक्ति का मन भरा है विचारों से, तरह तरह की बातों से, जैसे कि उन संत का खुद का मन भरा हुआ था विचारों से, वो तरह तरह की चीज़ों को जानने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। ये क्या है, वो क्या है। ऐसे ही हम होते हैं। जब तक हमारा मन पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें ईश्वर का वास कैसे हो सकता है? हमारा मन तो ढेर सारी बातों से भरा है, गुस्से से भरा है, घमंड से भरा है, ढेर सारी इच्छाओं से भरा है। और जब इतना भरा है तो उसमें ईश्वर के लिए जगह ही कहाँ है? अब एक प्रश्न और उठेगा कि मन को खाली कैसे किया जाए? तो मन को खाली सिर्फ और ध्यान से किया जा सकता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका मन शून्यता की ओर बढ़ने लगता है, और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आता है कि उसका मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। और जब मन खाली हो गया तो वहाँ पर ईश्वर विराजमान कर जाते हैं, और जब तक मन भरा रहेगा ईश्वर विराजमान नहीं करेंगे। तो कृपा का मतलब ये नहीं होता कि धन संपत्ति हो, अमीर हो, शोहरत हो, हमारे पास हमारा नाम हो। कृपा का मतलब होता है कि हमारे मन को शांति मिले, सुकून मिले। हम हर जगह, हर वस्तु में, हर चीज़ में, हर जगह पे हम ईश्वर को देख पाएँ, ऐसी हमारी नज़र हो जाए, हम ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हो जाएं। ये होती है साक्षात ईश्वर की कृपा। तो ये था बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप सबके लिए माँ काली की तरफ से। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा हो इस वीडियो के दौरान तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ध्यान, योग, कुंडलिनी, मंत्र जाप, इन सब के बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट करिएगा, मैं सबको रिप्लाई करूँगी। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।